आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से गुजरात का एक मामला सामने आया और ये कहा गया कि क्या ये नूह जैसी घटना थी, जिस तरीके से जुनैद और नासिर को गौरक्षकों ने कार के अंदर जिंदा जला दिया था, हरियाणा का वो मामला था। कल गुजरात में उसी तरह का एक मामला आया। पुलिस ने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस मामले से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लगातार गयासुद्दीन शेख साहब जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और इमरान खेड़ावाला साहब जो कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार डीजीपी साहब से और आज मुख्यमंत्री से भी दोनों महाशय मुलाकात कर आए हैं। और अब इस मामले की जांच जो है वो एलसीबी को सौंप दी गई है। किन किन से मुलाकात हुई, क्या क्या कुछ बात हुई मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, डीजीपी से, सबसे पहले हम गयासुद्दीन शेख साहब से बात करेंगे। गयासुद्दीन साहब, जिस तरीके से परिवार वालों का और मामले के वकील का आरोप था कि पुलिस इस मामले को सिर्फ एक्सीडेंट मानकर ही चल रही है, आज आपने कल पहले डीजीपी साहब से बात की, आज आपकी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, गृह मंत्री साहब से मुलाकात हुई, डीजीपी साहब से मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा आज की मुलाकात में? आज की मुलाकात में गुजरात के एकमात्र मुस्लिम समाज के लड़ायक विधायक इमरान खेड़ावाला और मैं सबसे पहले आज हम दोपहर में 1:30 बजे राज्य के डीजीपी श्री विकास साहब को मिले। उनसे हमने इन मुद्दों के आधार पर हमने रजूआत की कि परिवारजनों के जो आक्षेप हैं वो बहुत गंभीर आक्षेप हैं और उन आक्षेप पे योग्य तपास होनी चाहिए, और अगर पुरावे मिलते हैं तो पुरावे के आधार पे कार्रवाई भी करनी बहुत अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है। उस वक्त में डीजीपी साहब ने कहा कि मैं परिवारजनों के जो भी कंप्लेन है, जो उनके मुद्दे हैं, उसकी भी योग्य तपास करूंगा, और लेकिन एफएसएल का रिपोर्ट आज रात तक या कल सुबह तक मुझे मिल जाएगा तो मैं उस पर योग्य तपास करके अगर उसमें पुरावे मिलते हैं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत संतोषकारक जवाब उन्होंने दिया। उसके बाद हम शाम को 4:30 बजे के करीब हम मिले गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब से। मैं और विधायक इमरान खेड़ावाला जी मिले। जब हम उनने मिलकर घटना के बारे में उनको बताया तो उन्होंने कहा कि गुजरात में ऐसा माहौल नहीं है किसी घटना बने, अगर जो ये माहौल बना है, ये माहौल के अंदर ये घटना बनी है तो बहुत दुख है, लेकिन इसकी तपास करेंगे। ऐसी घटनाओं को गुजरात में स्थान नहीं है और मैं इसकी बोले खातिरी देता हूँ कि पुरावे जो आएंगे, पुरावे के आधार पे योग्य कार्रवाई करने में आएगी। उसके बाद हम शाम को 5:45 बजे के करीब राज्य के गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी साहब से मिले। बहुत अच्छा उनका रिस्पांस था। उन्होंने कहा कि ये घटना को मैं बहुत सीरियस लेता हूँ। इमरान भाई, गयासुद्दीन भाई, आप कह दो कि ये तपास मैंने जो थी स्थानिक पुलिस के पास से लेकर के इस तपास को मैंने राज्य की जो जिले की जो एलसीबी क्राइम है उसको ट्रांसफ़र कर दी है ताकि निष्पक्ष तपास हो, और वो निष्पक्ष तपास के आधार पे जो भी रिपोर्ट आएंगे उस रिपोर्ट के आधार पे हम जरूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ में उन्होंने जो गांधीनगर के एसपी हैं उनको भी फ़ोन करके कहा कि गयासुद्दीन शेख और इमरान खेड़ावाला जी को बुला करके जो भी विगत तपास कहाँ तक पहुँची है इससे भी आप हमको अवगत कराओ। लेकिन हमको जो रूपाली सिनेमा के पास कार्यक्रम था वक्फ और यूसीसी के खिलाफ, उसमें शामिल होना था, इसलिए वहाँ पर ही 6 बज गए थे। फिर भी हमने पहुँचने की कोशिश की, हम यहाँ नहीं पहुँच पाए। इस वजह से हमने वहाँ पे कहा कि हमको एक यूसीसी और वक्फ के कार्यक्रम में नेहरू ब्रिज जाना है, लेकिन इसलिए हम आपसे कल मिलेंगे। तो हमने उनके पास कल का वक्त लिया है। कल हम पीड़ित परिवार हैं, जो मृतक का भाई है उसके जो मुद्दे हैं उसकी रिटर्न, उसके जो मुद्दे हैं वो रिटर्न, उसके मुद्दे जो है सही के साथ हम लोग गांधीनगर एसपी को देंगे, और हमें उम्मीद है कि इसमें हमें जरूर से इंसाफ मिलेगा। जी, इमरान खेड़ावाला साहब भी मेरे साथ मौजूद है जो कि विधायक हैं जमालपुर खाड़िया से। इमरान भाई, जिस तरीके से जो ये गौरक्षकों का जो मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें तो करते हैं कि गौरक्षा के नाम पर लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के गुजरात में ही कई सारे मामले ऐसे आए कि बाकायदा बार कोड दे देकर जो गौरक्षक हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बाकायदा पैसों की रंगदारी उगाही कर रहे हैं वो लोग। नहीं, आज आपने जिस तरह से आज गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से मिले थे,
दो दिन पहले की जो घटना बनी थी, वो घटना के अनुसंधान में जब मुख्यमंत्री साहब को हमने बताया कि गांधीनगर के सातिज गांव के अंदर जो घटना बनी है, सातिज पुलिस स्टेशन विस्तार के अंदर, और एक परिवार जो है बेचारा लाचार गरीब परिवार, उसका एक जो लड़का उसको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया, और एक जो लड़का था उसको सामने रोड की साइड उसकी बेहोशी में पड़ा था। ये घटना जब हम मुख्यमंत्री को बता रहे थे तो वो खुद बड़े दुखी होकर कहा कि गुजरात के अंदर ऐसी घटना मैं समझता हूँ कि नहीं बननी चाहिए, और ये अगर जो घटना ऐसी बनी है गुजरात के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इसकी तपास पूरी तरह से कड़क रूप से होगी, और कसूरवार के सामने हम उसके पे गुनाह दाखिल करेंगे, और कोई भी गुनहगार है उसको हम छोड़ने में नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो। लेकिन जिस तरह से सीएम साहब ने बताया, उसी तरह से हमने आज उसके बाद गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी साहब से मिले। उन्होंने भी हमारी बात को सुना। यासू भाई और इमरान भाई, तुम आए हो, तुम जो बात लेके आते हो समाज की होती है, और जो मुद्दे होते हैं जो सच में जहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो आप अब वो बात लेके आते हैं। तो मैं आपको खातरी देता हूँ कि ये गुनाह के अंदर कोई भी गौरक्षक शामिल है तो उसकी तपास होगी, और ये तपास मैं एलसीबी क्राइम को मैं दे रहा हूँ, और ये तपास करके उसकी जो कुछ भी है, जो भी कसूरवार होंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा। गुजरात राज्य के डीजीपी साहब से भी हम मिले, डीजीपी साहब ने भी हमको सुना, उनको भी हमने आवेदन पत्र दिया, उन्होंने भी हमको बात हमारी सुनी और बोला कि गुजरात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी घटना बनती है वो किस हिसाब से बनी उसकी भी तपास होनी चाहिए। हमने उनको यही बताया कि भाई गुजरात के अंदर जब ऐसी घटनाएं बनती है तो लोगों के अंदर सरकार के ऊपर जो भरोसा और विश्वास होता है वो विश्वास उड़ जाता है। तो उन्होंने बताया कि आप हमारे पे भरोसा रखो, कोई भी इसके अंदर कसूरवार होगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। जिस तरह से उन्होंने उनको जो उनकी जो बात थी, हमें भी, मैं और यासू भाई को भी, हमको भी लगा कि ठीक है, सरकार हमारी बात को सुनती है और कसूरवार को, जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलती है, तो चौकस मैं समझता हूँ कि जो उसके जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि हम सरकार के पास न्याय के लिए गए थे। आज जिस तरह से हम लोग जो भी ये घटना बनी तब से लगाकर मैं और यासू भाई लगातार हम लोग उसके परिवार से मिलते हैं, और उसके परिवार का जो दुख है, उसके परिवार की जो विश्वास दिलाने की बात है, वो हमने बोला कि भाई सरकार कित तक हम आपकी बात को पहुंचाएंगे, आपको इंसाफ मिलेगा वो तमाम काम हम करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जब पीड़ित परिवार कहता है कि मेरे बच्चे को जला दिया गया है, तो सरकार को हमने ये बात बताई कि उसका परिवार कह रहा है, तो उसका परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार इंसाफ करने के लिए बैठी है, तो कम से कम जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, और गुजरात के अंदर ऐसी कलंकित घटनाएं बनती है वो घटनाएं दोबारा ना बने, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री ने भी हमको आश्वस्त किया, गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने और डीजीपी साहब ने भी हमको आश्वस्त किया कि हम चौकस गुनहगारों को एक्शन लेंगे और इसके ऊपर जो भी कसूरवार होगा उसके हम तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे। अच्छा गयासुद्दीन साहब, जिस तरीके से, चूंकि मैं खुद भी मैंने देखा रात में 1:30-2 बजे आपने मुझे बोला आपके परिवार वाले उसका आए हुए थे, पीड़ित परिवार वाले आए हुए थे, उनसे जो बातचीत वगैरह हो रही थी, वो लोग जो बता रहे थे कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है और तमाम चीज़ें, कहीं ना कहीं सरकार की भी ये बड़ी कमी है कि गौरक्षकों पर, जो गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे थे उन पर सरकार सही से लगाम नहीं लगा पाई, इसीलिए ये लोग और ज़्यादा बेलगाम होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आज मैं आपसे कहूं कि मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री श्री ने बात को सुना, गृह मंत्री ने सुना, डीजीपी साहब ने सुना, तो मैं मानता हूं कि पिछली गलतियों से सबक लेके इस घटना में हमको पूरी मदद करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद भरोसा भी है कि ऐसे लोगों को काबू करना चाहिए, क्योंकि ये जो रंगदारी उगराने वाले लोग हैं, ये 10-12 लोगों की लिस्ट सोशल मीडिया में घूम रही है। हमने भी आज जब गांधीनगर बैठे थे सीएम हाउस में, सीएम बंगलो ऑफिस पे, तो हम वहाँ देख रहे थे कि 10 से 12 लोगों की यादी घूम रही है कि जो लोग यानी अमीरगढ़, पालनपुर से लेकर के नवसारी तक और नवसारी से दाहोद तक ये लोग रंगदारी उगराने का काम करते हैं, और ये लोग यानी उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो लोग गूगल पे से भी पैसा लेते हैं। यानी ये तो अगर पुलिस तपास करेगी कि अगर मरने वाला जो है उसका मोबाइल के कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उस डिटेल पे से मालूम पड़ेगा, और ये जो 12 लोग हैं कि जिनकी यादी घूम रही है, तो वो लोगों को तहकीकात होगी तो उसमें से ही पता चल जाएगा कि ये गुनाह डिटेक्ट करने में मैं मानता हूँ पुलिस को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए कि जिस ढंग से ये, क्योंकि अब तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि साइबर जो है
वो साइबर क्राइम बहुत एक्टिव और बहुत होशियार है। छोटा सा भी मिलता है, अभी तो टेक्नोलॉजी का युग है, इतना तो बहुत काफी हो गया। और जहाँ घटना बनी उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे भी है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। और ऐसे जो रंगदारी उगराने वाले जो गुंडागिर्दी करते हैं, गौ रक्षा के नाम पे लुखागिरी जो करते हैं, उन पे जो है कमर उनके ऊपर कसी जाएगी और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, हम तो आपसे कह रहे हैं, हमने तो पीड़ित परिवार को साहिल भाई आपके सामने भी रात को बुलाया और 2 बजे तक मैं और इमरान खेड़ा और आप अपने तीनों बैठे थे और तीनों ने हम उनसे बात की। तो हमने तो उनको यहाँ तक खातिरी दी जब वो लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनका एक का एक कमाने वाला बच्चा चला गया, 2 मासूम बच्चे। तो हमने उनसे कहा कि हम कल सरकार में भी रजुआत करेंगे और सरकार में रजुआत करने से उम्मीद है कि वहां से इंसाफ मिलेगा। अगर सरकार से इंसाफ नहीं मिला तो नामदार हाईकोर्ट और नामदार सुप्रीम कोर्ट में भी पीड़ित परिवार को लेके जाने में गयासुद्दीन शेख और इमरान खेड़ावाला पीछे नहीं हटेंगे। समाज के बड़े वकीलों ने भी हमसे कहा है कि इस मामले में अगर कानूनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं होती है तो इसको चैलेंज करने के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके दरवाजे खटखटाएंगे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उम्मीद है कि सरकार से ये मामला सुलझ जाएगा। अगर मामला नहीं सुलझा तो हमारी तैयारी नामदार हाई कोर्ट और नामदार सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी है। सत्यमेव जयते। हमेशा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हमारी भारत की जो न्याय प्रणाली का है वो महान है, विश्व का श्रेष्ठ बंधारण है और उसकी रक्षा हमारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। तो हमें उम्मीद है कि हमको जरूर से हमारी न्याय प्रणाली के चलते हमारे भारत देश का जो महान भारत देश है हमारा, उसका जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, उस संविधान के चलते ये जो पीड़ित है उनको इंसाफ जरूर मिलेगा और जो गुनहगार है उनको सजा मिलेगी, इतना उम्मीद और पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।